दोस्तों आप लोग सब्जी बाजार सब्जी खरीदने तो गए होंगे ना, आज नहीं गए थे। हो सकता है कि भाई सब्जी वाले भैया आपके घर पर ही आ गए हो, उनसे आपने सब्जी खरीदी हो। फिलहाल जहां से भी आपने खरीदी है, सब्जी खरीदते टाइम आपने एक बात जरूर कही होगी, भैया ये चीज बहुत महंगी लगा रहे हो, थोड़ा कम कर लो ना, ये सब्जी इतनी महंगी कब से हो गई। तो सामने वाले भैया कहते हैं, मैडम जी हम क्या करें, भैया जी हम क्या करें, ऊपर से ही इतनी महंगी आ रही है, तभी तो हम आपको महंगी दे रहे हैं। लेकिन शायद आपने आज जो सब्जी खरीदी है जिन दामों पर, यह सब्जी आपको कल इससे और ज्यादा दामों पर खरीदनी पड़े, क्योंकि आज रात 12 बजे से हमारे देश की सरकार टोल टैक्स को बढ़ाने जा रही है। जी हां, हमारे देश के अंदर आज रात 12 बजे से टोल टैक्स बढ़ने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके टोल टैक्स में 10 रुपए से लेकर 65 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि जो छोटी गाड़ियां हैं, कार वगैरह, उनके टोल टैक्स में 10 रुपए से 15 रुपए का इजाफा कर दिया है। बड़ी गाड़ियों से मतलब जिन पे माल ढुलाई होती है, सब्जी फल वगैरह जिन गाड़ियों से आते हैं, उन गाड़ियों को अब 65 रुपए और देना पड़ेंगे टोल टैक्स के लिए। एक तो पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से सब्जी फल वगैरह के दाम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट के जरिए ही तो सब कुछ चलकर आ रहा है हमारे पास तक। तो जब पेट्रोल डीजल महंगा पड़ेगा तो जो माल ढुलाई है वो भी महंगी जाएगी, और जब माल ढुलाई महंगी जाएगी तो सब्जी आपके पास आ रही है वो भी आपको महंगी मिलेगी। तो अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ गाड़ी वालों को टोल टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो सब्जी के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उन मुद्दों पर बात करूं जो आपके लिए हो, जनता के लिए, क्योंकि आप लोग मुझसे जब जुड़े हुए हैं, मुझे सुनते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाऊं। और मैं पर्सनली अपनी हर वीडियो को जो ऐसे महंगाई के मुद्दों पर होती है वो बड़े बड़े नेताओं को टैग भी करता हूं। तो आप लोग भी ट्विटर पर जाकर टैग जरूर किया करें और कमेंट में भी अपनी सारी परेशानी लिखा करें, क्योंकि लाखों लोगों तक वीडियो जाती है, पता नहीं कौन कौन देखता है, तो कम से कम देखे तो कि जनता कितनी ज्यादा परेशान है। अब देखिए इस महंगाई पर सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, जिस वजह से इतनी ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। युद्ध तो चुनाव के टाइम भी शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम क्यों नहीं बढ़ी कीमतें, अब रोज रोज क्यों बढ़ रही हैं। आम आदमी के लिए महंगाई का सबसे बड़ा कारण जो है वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें ही हैं, क्योंकि फल सब्जी वगैरह जो चीज महंगी मिल रही है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से ही मिल रही है। अब ऐसे में कल सरकार ने हमारे देश के लोगों को एक और नया तोहफा दिया है, जिससे हमारा देश काफी तरक्की करेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल कार में सवार होकर, एक नई कार थी जिसमें सवार होकर संसद गए। इस कार का नाम है मिराई। मिराई का मतलब होता है भविष्य, और ये जो कार है वो पेट्रोल डीजल से नहीं, गैस से नहीं, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। और इस कार को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले भविष्य में हमारे देश के अंदर रोडों पर आपको ग्रीन हाइड्रोजन से चलती हुई कारें दिखाई देंगी, जिससे क्या होगा, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं इससे भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा, और ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश के अंदर ही बनाई जाएगी, तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और प्रदूषण भी ज्यादा नहीं फैलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश के अंदर ही बनाई जाएगी, तो इसका खर्चा भी कम आएगा। पेट्रोल डीजल बाहर से आता है तो लाने जाने की ढुलाई और पता नहीं कौन कौन से इस पर टैक्स लगते हैं, तो महंगा मिलता है। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन से बनी कारें जब चलेंगी तो खर्चा भी कम आएगा और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन शायद नितिन गडकरी साहब ये भूल गए कि जो शख्स ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार खरीद सकता है, तो क्या वो 10-15 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल नहीं डलवा सकता। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है 5-10 रुपए बढ़ते हैं अगर पेट्रोल डीजल पर, लेकिन 5-10 रुपए जब बढ़ते हैं किसी भी चीज पर, एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हमारे देश में ऐसी कारें चलेंगी ग्रीन हाइड्रोजन से बनी हुई, लेकिन कब ये होगा और किसको फायदा होगा इसका, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि गरीब आदमी के लिए हर चीज महंगी होती जा रही है। जरा उस पर ध्यान दीजिए। ये जो लंबे लंबे प्रोजेक्ट है ना अमीरों वाले, इन पर थोड़ा बाद में ध्यान दीजिए। एक गरीब आदमी को कैसे राहत मिलेगी, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जहां चाहें इसको टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी बात, हमारी बात लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।